ऐसी परिस्थितियों के बीच भी जिम ओ'नील ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। जिम ओ'नील को भारत पर क्यों भरोसा है उस पर भी बात करेंगे। पर इस वक्त चाइना मुसीबत खड़ी कर रहा है जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए, तो वहीं भारत बड़ा सहारा बना है। आखिर क्या चल रहा है? बहुत सारी चीजें एक साथ इस वक्त बदल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से भर भर कर जहाज भारत ने क्यों मंगवाए, और ये चाइना को एक बड़ा झटका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। चाइना को लेकर ना अभी एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। अगर एक्सियोस की इस खबर को देखें, अमेरिकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख का कहना है कि चीन विस्फोटक परमाणु परीक्षण कर रहा है और ये परीक्षण छोटे नहीं है, ये सैकड़ों टन की यील्ड वाले हैं जो सीटीबीटी का उल्लंघन करते हैं। चीन की पिछली घोषणाओं के खिलाफ है। चीन इन आरोपों से वैसे तो इनकार करता है और कहता है कि हम नहीं बल्कि अमेरिका लापरवाह है। एनएनएसए के बॉस का दावा है कि सैकड़ों टन के यील्ड वाले परीक्षण कर रहा है। चीन इन परीक्षणों को कथित तौर पर छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये भूमिगत हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल के अनुसार कि अमेरिका 1992 से परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है, जबकि चाइना कर रहा है। यूएस और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। हालांकि चाइना कहता है कि ये सारी चीजें अमेरिका के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर हाँ, चाइना की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां उसके कई पड़ोसियों के ऊपर भारी भी पड़ती हुई दिख रही हैं। कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है चाइना अपने आसपास के देशों के ऊपर भी, साथ ही साथ लंबे समय से जो सहयोगी रहे हैं उन देशों के साथ भी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऑस्ट्रेलिया के आयरन अयस्क खरीदना बंद कर दिया था चाइना ने और अपने देश के अंदर बैन लगा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के इन आयरन अयस्कों को न खरीदा जाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि आखिरकार इन्हें फिर बेचे तो बेचे कहाँ। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन अयस्कों को भारत खरीद रहा है और भारत की तरफ इनके जहाज मुड़ रहे हैं। भारत की JSW कंपनी इसे लगातार खरीदती जा रही है। वैसे ही एक दूसरा कभी व्यापारिक साझेदार रहा है जापान। जापान अब पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। जापान यहाँ तक चाह रहा है कि भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए और डिफेंस के समझौते हो रहे हैं। भारत टोक्यो से उम्मीद करता है कि उसकी डिफेंस कंपनियां भारतीय पार्टनर्स के साथ सहयोग बढ़ाएं ताकि इंडियन ओशियन में रणनीतिक बढ़त मजबूत हो। जापान अपनी डिफेंस कंपनियों को भारत के साथ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिस पर दोनों देशों का ध्यान है, जैसे कि टेक इंजन बनाना, एरोस्पेस इंजन बनाना, मेक इन इंडिया और भारत को डिफेंस निर्यातक बनाने में मदद करना, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जापान को ड्राइविंग फोर्स बनाना, सबमरीन जैसे बड़े उपकरणों में सहयोग करना, जैसे कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में भारत को शामिल करने की संभावना भी चल रही है। भारतीय महासागर में दोनों देश एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ताकि चाइना के खिलाफ कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो एक दूसरे की मदद मिल सके। और ये सब ऐसा नहीं है कि कागज पर ही बातें हो रही है या भविष्य की ही बात हो रही है। 15 नवंबर 2024 यूनिकॉर्न के लिए एक MOU साइन हुआ जिसमें को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात हुई। मई 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक और एरो इंजन पर सहयोग की बात की। अगस्त 2025 जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। इसके अलावे मिलन एक्सरसाइज और भी कई एक्सरसाइज भारत और जापान कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में चाइना का टारगेट भारत बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि भारत एक विकल्प के तौर पर आया है। अभी अगर आप देखें तो भारत ने जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है। भारत का नॉमिनल GDP $4.18 ट्रिलियन पहुंच गया है, जो जापान से ज्यादा है। IMF के अनुसार 2026 में भारत का GDP 4.51 ट्रिलियन और जापान का GDP 4.51 ट्रिलियन और जापान का 4.46 ट्रिलियन होगा, यानी भारत आगे रहेगा। सरकार का टारगेट है
अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और 2030 तक जीडीपी 7.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्या भारत उस स्थान तक पहुंच सकता है? तो आपको बता दूं, इसी चीज को लेकर जिम ओ'नील ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जिम ओ'नील ने कहा है कि अभी भी भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं भारत के तेजी से आगे निकलने की, और आने वाले समय में भारत लीड करेगा। भारत के लिए ये दांव इसलिए लगा रहे हैं जिम ओ'नील क्योंकि इनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है वर्किंग एज पॉपुलेशन। भारत की जो आबादी है, इस आबादी में काम करने लायक आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है, और ये लाभ ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 साल में खत्म होने वाला है। साल 2040 तक भारत को इसका लाभ मिलेगा। जिम ओ'नील का कहना है कि बेसिक एजुकेशन में सुधार की जरूरत है ताकि ये फायदा पूरी तरीके से मिले। बिना स्किल और शिक्षा के ये जनसांख्यिकी बम भी बन सकता है। ये बात इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। अगर आप देखेंगे चाइना में ना, एक चीज देखने को मिलता है कि वहाँ के स्कूलों में अभी से एक ऐसी भी पढ़ाई जोड़ी गई है जिसमें आपको स्किल्स सिखाया जाता है बचपन से ही बच्चों को। किसी को खिलौने बनाने का शौक है, किसी को रोबोट बनाने का शौक है, किसी को ड्रोन बनाने का शौक है। तो ये सारी चीजें स्कूलों से ही शुरू होती है, और ऐसे में बुनियादी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बड़ी चीज, भारत अभी जहां तक पहुंचा है इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे PLI स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, इन सब का फल मिल रहा है। ग्रोथ तेज हुई है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह में। इसके अलावा जिम ओ'नील ये भी कहते हैं कि भारत ब्रिक्स के केंद्र में है और इस वक्त दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिससे भारत और चीन दोनों को फायदा है। भारत निवेश के लिए आकर्षक है। ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारत मजबूत है। और सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए क्या है इस वक्त? तो सबसे बड़ा खतरा है कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें। भारत आयात पर निर्भर है, इसलिए ये जो अभी तेल की कीमत बढ़ रही है ये भारत के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तेल अगर बढ़ेगा, तेल की कीमत अगर बढ़ेगी तो इसका सीधा असर होगा बाकी चीजों के ऊपर भी। कोई भी चीज अछूता नहीं रह सकता है। इसकी कीमत का असर महंगाई पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा। ऐसे में ये जो समय है, ये समय थोड़ा अटपटा जरूर है। हालांकि भारत भी तेजी से अपने ऑयल के सोर्सेस को बदल रहा है, कई और जगह से तेल ला भी रहा है ताकि इस अनिश्चितता के दौर में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।